आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त हो गए, यही मैं कामना करती हूँ। मैं तेजस्विनी एकलव्य ग्रुप से। हम यहाँ पे जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ रहे हैं, धन को कैसे आकर्षित करें। तो उनके मुताबिक एक किताब चल रही है। धन एक सिर्फ एक प्रतीक है। इसके विनियोग से रूप और सौंदर्य से बदलते रहते हैं जी, जैसे नमक मन के और कोई प्रकार की लुभावनी चीज़। पुरानी ज़माने में इंसान की दौलत का पैमाना यह था कि वह एक कितनी बड़े बैलों और भेड़ियों का मालिक है। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ भेड़ों को साथ ले जाने की बजाय चेक काटना नहीं ज़्यादा सुविधाजनक लगता। कि देखो पुराने ज़माने में सबके पास कितनी ज़्यादा भेड़ रहती है या कितनी गायें रहती है, कितनी बकरियां रहती है, उसके हिसाब से वो अमीर बनने की एक उनकी बोलते हैं कि वो अमीर बना है। उनके पास 100 या 500 भेड़े हो या गाय हो तो वो अमीर बना है। लेकिन हम कभी बैंक जाते हैं तो हम भाई 5 या 10 भेड़े लेके जाते हैं क्या, नहीं ना। एक सुंदर कोरा सा चेक लेते हैं और उस पर हम अमाउंट अपनी डालते हैं कि ये अमाउंट है। तो ये कितना सुविधाजनक लगता है कि हम भाई वो भेड़ों को लेके जाए या चेक को लेके जाए। तो कितना ये यहाँ पे वाक्य सुनहरा और बढ़िया उन्होंने कहा है। ईश्वर नहीं चाहता है कि आप किसी दड़बे में रहे या भूखे रहे। ईश्वर चाहता है कि आप खुश समृद्ध और सफल हो जाए। इसके आपको सभी कामों की हमेशा सफल रहता है, चाहे वह तारा बनना हो या कायनात बनना हो। देखो यहाँ पे कितना सुंदर उन्होंने कहा, ईश्वर नहीं चाहता कि किसी दबाव में आप भूखे रहे। ईश्वर चाहता है कि आप खुश और समृद्ध रहे, सफल आपका जीवन हो। ईश्वर अपने सभी कामों में हमेशा सफल बनने की कोशिश आपको बनाता है। तारा बनाता है या कायनात बनाता है। देखो यहाँ पे कितना सुंदर उन्होंने वाक्य कहा है कि आपको तारा बनाता है या कायनात बनाता है। पूरी कायनात आप में काम में जुट जाती है जब आप पैसे के प्रति धन को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ते खुल जाते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पे नोट की है। तो मुझे बात ये बहुत पसंद लगी। आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा।